नमस्कार, HN24x7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे जो है सियासत जो है अपने चरम पर है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कभी राम को लेकर, कभी रामचरितमानस को लेकर सवाल उठते आ रहे हैं। और ये उठाने वाले कोई और नहीं, सपा के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्हें अच्छी पोस्ट भी मिली हुई है सपा के अंदर। ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है। 24 का लोकसभा चुनाव है, इधर अखिलेश यादव सनातनी दिखाने में लगे रहते हैं। अभी उन्होंने बद्री केदारनाथ के दर्शन भी किए थे और ये दिखाने की कोशिश की थी कि देखिए जी हम सनातनी हैं। और उसके बाद भी लगातार जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा बयानबाजी की जा रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। और एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक एक्स पर एक पोस्ट डाला है और ये पोस्ट मां लक्ष्मी को लेकर डाला गया, विवादित पोस्ट है। उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में पैदा होने वाले सभी बच्चे 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 आंख के साथ पैदा होते हैं, तो मां लक्ष्मी 4 हाथ उनके कैसे हैं। और ऐसे में इस तरह के विवादित पोस्ट के बाद आपको बता दें एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। और इससे पहले भगवान रामचरितमानस और ब्राह्मणों को लेकर भी वो विवादित बयान दे चुके हैं, जिसके बाद उन पर FIR भी दर्ज है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से आपको बता दें क्या लिखा है। दीप उत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी का पूजा व सम्मान करते हुए उन्होंने पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग व देश में पैदा होने वाले बच्चों के 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 आंख 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट व पीठ होती है। 4 हाथ 8 हाथ 10 हाथ 20 हाथ व 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना चाहते हैं तो घरवाली की पूजा व सम्मान करें, जो सही मायने में देवी हैं, क्योंकि आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान व देखभाल की जिम्मेदारी वही उठाती है और पूरी निष्ठा के साथ वो करती हैं। अब ऐसे में कई सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो इस तरह के बयानबाजी से कब बाज आएंगे और आखिर क्यों नहीं जो है उन पर कोई रोक लगाई जा रही है। क्यों नहीं बीजेपी सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव उन पर रोक लगा रहे हैं और क्यों उनको बढ़ावा दिया जा रहा है और बार बार उनके बयान को व्यक्तिगत बयान से क्यों जोड़ा जा रहा है, जबकि वो एक पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं। अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि 24 के चुनाव से पहले जो है जो PDA लेकर सपा चल रही है, तो कहा यह जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को उन्होंने छोड़ दिया है कि आप जाइए और इस तरह की बयानबाजी कीजिए, जिससे जो दलित, शोषित, पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोग हैं, वो जो थोड़ा नास्तिक हैं, वो आपकी बातों में आएंगे। कहते हैं ना ब्रेन वॉश के लिए, तो यही ब्रेन वॉश वाला काम इनको सौंपा गया है कि ये ब्रेन वॉश करेंगे और इससे जो है हमारा PDA मजबूत होगा। लेकिन शायद अखिलेश यादव ये भूल रहे हैं या फिर उनकी पार्टी ये भूल रही है। अगर ऐसा कुछ है तो नुकसान उन्हीं को होने वाला है, क्योंकि जब जब सनातन पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी जिसने भी की है, जनता ने उसे सबक सिखाया है और जनता जो है फिर उसके विरुद्ध आकर खड़ी हो जाती है। फिर बाद में यही होता है कि इसका खामियाजा जो है पूरी पार्टी को भुगतना पड़ता है। ये पूरे पिक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तरफ राम को लेकर अयोध्या में जिस तरह से कार्यक्रम हुए, आपने देखा पूजा पाठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया, दीप उत्सव, भव्य दीप उत्सव किया गया था। जिस तरह से दीपावली के अवसर पर पूरा एक कार्यक्रम हुआ और एक सनातन को दिखाने की कोशिश की गई कि सनातन आखिर क्या है। सनातन दिखाने की कोशिश की गई, सनातन शांति है। अगर कहीं भी सनातन है तो वहाँ शांति है। सनातन सिर्फ शांति की बात करता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग वो हमेशा सनातन और देवी देवताओं पर अक्सर उंगली वो उठाते हुए नजर आते हैं और यही वजह है कि उन पर FIR भी दर्ज हो चुकी है। और एक बार
फिर से उन्होंने मां लक्ष्मी पर उन्होंने सवाल उठाए, विवादित बयान दिए। अब सवाल कई हैं कि आखिर कौन उनसे पूछता है कि भैया आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करें, इतना ज्ञान वो कहाँ से लाते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कैप्टन आय सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता है। तौकीर आलम जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन में। सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह जी आपका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र भाई, अपने ये जो नेता हैं इनको आप क्यों नहीं समझाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को? माँ लक्ष्मी की आपने कल पूजा की थी कि नहीं की थी? धर्मेंद्र सिंह जी, पहले तो ये बताइए, माँ लक्ष्मी की आपके घर में पूजा होती है? धर्मेंद्र सिंह जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, तौकीर आलम जी आपका रुख कर लेते हैं। तौकीर भाई, जहां एक और पूरा देश मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर रहा था, वहां पर आप ही के गठबंधन के ही जो लोग हैं वो मां लक्ष्मी की बुराई करने पर उतर आए। कभी आप ही के यहाँ के कुछ गठबंधन के लोग कभी सनातन को खत्म करने की बात करते हैं तौकीर भाई, और आज तो मां लक्ष्मी पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। तौकीर आलम जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, आप बोल रहे हैं, आ रही है। ठीक है तौकीर भाई, मां लक्ष्मी पर सवाल खड़े किए गए। जहां पर एक तरफ पूरा देश मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर रहा था, वहां सपा के एक नेता, पता नहीं कहां से वो निकल कर आते हैं, कौन से ज्ञान वो कहां से लेकर आते हैं, आज तक नहीं समझ में आया। वो ज्ञान का अपना पिटारा खोलते हैं, मां लक्ष्मी पर वो अभद्र टिप्पणी कर देते हैं। किस तरह से सर आप देख रहे हैं? देखिए, देवी देवता या किसी चीज पे जो है आवर्तता से या किसी भी तरीके किसी भी प्रकार की टिप्पणी तो पहली बात होनी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि धर्म किसी का भी हो, हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। तीसरी बात ये कि इस तरह का बयान जो है प्रकाशित होना ही नहीं चाहिए कि राम पे, अल्लाह पे, रहीम, ये सब चीज जो है सियासत है, राजनीति है, तो राजनीति के पटल पर आदमी को बात करना चाहिए। लेकिन ये किसी भी तरह से जो है ये मुनासिब नहीं है कि इस तरह की टिप्पणी जो है कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी उसमें राजनीतिक हो या ना हो, किसी दल से जुड़ा हो या ना हो, इस तरह की बात जो है गैर जिम्मेदाराना है, ये गलत। अच्छा, धर्मेंद्र सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र सिंह जी आपको आवाज आ रही है सर? हाँ मनीष जी, आवाज आ रही है। हाँ धर्मेंद्र भाई, ये बताइए, कल लक्ष्मी जी की पूजा आपके घर में हुई थी? हेलो धर्मेंद्र सिंह जी। हाँ मनीष जी, आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज हमें आ रही है सर। आपको आ रही है हमारी आवाज? हेलो जी धर्मेंद्र सिंह जी, आपकी आवाज हमें आ रही है सर। आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ मनीष जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, कल आपके यहाँ लक्ष्मी जी की पूजा हुई थी, लक्ष्मी गणेश जी की? पीसीआर आप धर्मेंद्र सिंह जी की वो आप उनकी आवाज सही कराइए, लगता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कैप्टन आय सिंह, आवाज हमारी कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी, जहां एक और पूरा देश लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा था, वहां पर ये फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता फिर इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। फिर वो ये कहते हैं कि जो धर्म गुरु हैं इस पर कोई बयानबाजी ना करे। फिर कोई धर्म गुरु बयानबाजी कर देगा तो उनको तकलीफ हो जाएगी। भदौरिया जी। मनीष जी, माता लक्ष्मी और प्रभु गणेश भगवान, गणेश जी तो हमारे सर्वप्रथम देवता है। अगर हम कुछ भी कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पहले गणेश वंदना जरूर करते हैं। तो ये तो हमारे हिंदू धर्म के सर्वोपरि है। अब इनके बगैर तो कोई शुभ कार्य तो बहुत एक अच्छी बात होगी। हम कोई वैसा भी काम करें तो कहते हैं पहले जो है ना भगवान को, अपने इष्ट देव को, इनको सुमिरण जरूर करें। तो कल महालक्ष्मी का बहुत बड़ा पर्व था, दीपावली,
और इसमें मेरा ख्याल है शायद ही हिंदू कोई ऐसा होगा जिसने माँ लक्ष्मी को और गणेश भगवान का पूजा पर प्रतिष्ठा ना करी हो। अगर ऐसा नहीं अगर हिंदू धर्म में होने के बाद भी नहीं कर रहा है तो मैं तो ये कहूंगा कि फिर वो हिंदू है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। अगर हिंदू धर्म में रहने के बाद और गणेश जी की और माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं कर रहा है तो फिर वो, तो मैं यही कहूंगा कि वो ना तो हमारे धर्म के हैं और ना हमारी सोच के हैं। इसके ऊपर अगर कोई सवाल उठाता है तो यही कहूंगा कि उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं मानसिक उनका संतुलन बिगड़ा हुआ है और ऐसे लोगों को उनकी पार्टियां, उनके नेता उनको मशवरा दें कि वो कहीं ना कहीं अपना अच्छा ट्रीटमेंट कराएं। आज दीपावली का दिन है, मैं किसी के लिए इस तरह के शब्द यूज नहीं करूंगा जैसे उन लोगों ने कर लिए, मैं उस तरह के शब्द यूज करना नहीं चाह रहा हूं। तो इतना जरूर कहूंगा कि जो माँ लक्ष्मी के ऊपर सवाल उठाते हैं, गणेश भगवान के ऊपर सवाल उठाते हैं, ये वही लोग हैं जो प्रभु राम के ऊपर भी सवाल उठाते हैं, माता सीता के ऊपर भी उठाते हैं, हनुमान जी के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। तो ये लोग जो है ना भटके हुए लोग हैं, जिनकी मानसिकता से जो है ना ये दिवालिया हो चुके हैं। इनके जो मानसिक संतुलन है वो खो बैठे हैं। इन्हें सख्त इलाज की जरूरत है और इलाज के साथ साथ इन्हें अच्छे लोगों की संगत की जरूरत है। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी कहावत है कि जैसी संगत करोगे गुण वैसे ही आएंगे। तो ऐसे लोग जैसे संग में बैठेंगे, जैसे लोगों के साथ रहेंगे तो इनके अंदर वही गुण आएंगे। ठीक है। जैसे कांग्रेस पार्टी ने शुरू से प्रभु राम का अपमान किया है, कहा है कि वो तो थे ही नहीं, काल्पनिक है। तो जब हाई कमान उनकी कह रही कि राम काल्पनिक है तो फिर नीचे वाले सारे कहना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से और भी दूसरी पार्टियां हैं, उनका भी यही सिद्धांत बन चुका है कि एक समुदाय का वोट लेने के लिए हिंदू धर्म के देवी देवताओं को कहीं ना कहीं टारगेट करते रहो, और वो कर रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र भदौरिया जी, ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी, कल धर्मेंद्र सिंह जी, लक्ष्मी जी की पूजा आपके यहाँ हुई दीपावली में? धर्मेंद्र भाई आपको आवाज आ रही है? ठीक है, तौकीर आलम जी आपका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी के हमारा फिर से नेटवर्क टूट गया, हम पीसीआर कहेंगे फिर से वो सही करवाएं। तौकीर आलम जी, ऐसे नेता जब बयानबाजी करते हैं और हिंदू देवी देवताओं को लेकर जिस तरह से बयानबाजी होती है, आपके कोई भी नेता नहीं सामने आकर इसका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट तक नहीं डालते हैं सर। ऐसा क्यों है? आप लोग इस चीज से क्यों भागते हैं? क्योंकि वो आपके घटक दल हैं इसलिए? तौकीर भाई जी आपकी आवाज हमको सुनाई नहीं दे रही थी, अब सुनाई दे रहा है। बोले क्या पूछा आपने? ठीक है तौकीर भाई, मेरा ये कहना है कि हिंदू देवी देवताओं पर जब बयानबाजी होती है तो फिर आपके यहाँ के कोई भी नेता आगे आकर कभी नहीं बोलते हैं, ना ही एक पोस्ट तक डालते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता गलत कर रहे हैं। और अगर हम किसी दूसरे धर्म पर कोई भी नेता कुछ बोल दे तो लगातार आप लोग पोस्ट पर पोस्ट करते रहते हैं, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी जाती है बाकायदा। लेकिन ऐसे में जब हिंदू देवी देवताओं पर कोई आक्षेप या फिर इस तरह के बयानबाजी, विवादित बयान दिए जाते हैं तो आपके नेता क्यों पीछे हो जाते हैं सर? क्योंकि ये आपके घटक दल है इसलिए? हमारे नेता कब पीछे हुए हैं और जो है और जो कहाँ पीछे हुए हैं दादा, आप हमें बता दीजिए। हमने तो अभी कहा कि जैसे कि आपने अभी पूछा कि लक्ष्मी देवी की बात आपने क्या, हमने कहा बिल्कुल गलत है। माता पार्वती लक्ष्मी, इन पर जो है बयानबाजी होनी ही नहीं चाहिए और किसी धर्म के ऊपर, जो किसी के मजहब के ऊपर जो कुठाराघात नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने अभी आपसे कहा है। तो हमारे वहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग जो है या हमारे वरिष्ठ नेता जो हैं, ये सम्मानित हमारे राहुल गांधी जी, अभी आप एक काबिल दोस्त कह रहे थे भाजपा के कि जो है वो उन्होंने राम को ऐसे कहा, तो कहेंगे हम श्री राम को ऐसे जो है, अभी ऐसा नहीं, वो गलत बात करते हैं, गलत बयानी करते हैं बैठ कर डिबेट के अंदर जो है। कोई आदमी ऐसा है कि किसी के भी धर्म को, किसी भी उसको जो है बुरा भला कहेगा? हमारे समझ तो ऐसा तो कोई आदमी नहीं है, मैं अभी तक दिखा है कि डायरेक्ट बैठ करके जो है वो जो इस तरह की बात करेगा। तौकीर आलम जी, लेकिन तौकीर आलम जी, जो एक एक्सपेक्टेशन होती है, सुनिए ना, एक एक्सपेक्टेशन होती है बड़े लीडरों से कि ऐसे बयानबाजियों पर कम से कम अपनी प्रतिक्रिया देते, वो तो कभी नहीं देते। रामचरितमानस को लेकर नहीं दी उन्होंने कभी, उसमें भी उन्होंने
नुक्स निकाल दिया था, क्योंकि उनको तो वोट चाहिए। तो ऐसे में वोट के चलते वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी कोई किसी और धर्म के खिलाफ कोई बोला होता, नुपुर शर्मा का केस देख लीजिए, वो तो एक डिबेट शो में बेचारी लेडी बोली और पूरा हो हल्ला हो गया, उसको पार्टी से भी हटाया गया और तमाम तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए गए, क्योंकि वो एक धर्म विशेष को लेकर बोला गया था। यहाँ लगातार हमला किया जा रहा है। आप बताइए ना, आपके यहाँ कई बड़े नेता है जो घटक दल के, उन्होंने बोला है, हिंदू धर्म को खत्म करने की बात की है, लेकिन कभी आप लोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दीजिए इस तरह की हुई हो। हिंदू धर्म की बात की, हिंदू धर्म जो कोई धर्म है, सनातन धर्म की बात करिए, सनातन धर्म की बात है वो ठीक है, सनातन धर्म है प्राचीन का। और दूसरी बात ये कि हमारे वहाँ किसी ने बोला नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, सर कहाँ बताइए ना, स्टालिन जैसे लोगों ने इतने बड़े बड़े बयान दे दिए, खड़गे जी के लड़के ने इतना बड़ा बयान दे दिया, इधर आपके स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, और फिर आपके राहुल गांधी जाते हैं वहां पर बद्री केदारनाथ के दर्शन करते हैं तिलक लगाकर। तो सर ऐसे जस्टिफाई कैसे करेंगे आप हिंदू धर्म को? इसलिए नहीं बोलते हैं, सुन लीजिए, बोलते क्यों नहीं, बोलते भी हैं और बहुत सी चीजों का अवॉइड इसलिए करते हैं कि जिस तरह से लोग जो हैं, जो सियासत में धर्म को ला करके जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, हर वक्त जो है धर्म को, जात को, इसको उसको, तो फिर आलम की आवाज कम आ रही, राजनीति के पटल पे जो है, जो राजनीति सियासत होनी चाहिए उस पर तो कोई बात नहीं करता है। जो बुनियादी सवाल है, जो जरूरत जो है, जरूरियात इंसानी के हुकूक की जो है, उसकी कोई बात ही नहीं करता है। हमें क्या चाहिए, आम जनता को, आम जनमानस को क्या चाहिए, ये बात तो नेता खुद नहीं कर रहे, ये बात तो नेता खुद नहीं कर रहे। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी आपको आवाज आ रही है सर? अब धर्मेंद्र सिंह जी आपको आवाज आ रही है? लगता है धर्मेंद्र सिंह जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, सर यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं को बड़ा अब आसान हो गया, अगर आपको वोट की राजनीति करनी है तो हिंदू देवी देवताओं को आप ऐसे ही किसी भी प्लेटफॉर्म पर कुछ भी कहते रहिए। लेकिन सवाल ये है भदौरिया जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता लगता है धर्मेंद्र सिंह जी से हमारे फिर से संपर्क होगा। हम आते हैं भदौरिया जी आपके पास। धर्मेंद्र सिंह जी आपको आवाज आ रही है सर? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, नमस्कार आपको और आपको जी। धर्मेंद्र सिंह जी, मैं ये जानना चाहूंगा, लक्ष्मी पूजा आप लोग के यहाँ अच्छे से हुई धर्मेंद्र सिंह जी? बिल्कुल हुई। हम हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं और सनातनी हर प्रकार, हमारे जो धर्म, हमारे धर्म में या हमारी परंपरा में जो त्योहार है उनको हम लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। अच्छा, तो फिर आपके नेता क्यों माँ लक्ष्मी पर वो व्यंग कस रहे हैं, क्यों विवादित बयान दे रहे हैं? अभी भदौरिया साहब ने कहा जिस जैसी संगति रहती उसका असर पड़ जाता है, तो स्वामी प्रसाद जी अभी जिन लोगों की संगति से आए हैं उनका असर गया नहीं। काफी लंबे समय तक उन लोगों के साथ रहे, तो उन लोगों ने पता नहीं क्या पढ़ा करके उनको भेजा है कि इसलिए इस तरह को जलूल बयान दे रहे हैं। दूसरी बात, हम किसी भी तरह के इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करते। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि हम राजनीतिक पार्टी, धर्मेंद्र भाई आप करते हैं समर्थन, आप कर रहे हैं समर्थन, अगर नहीं करते तो आप अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता पर कार्रवाई कर चुके होते। हमारे आलोचना करने से क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी के अगर समर्थित पोषित नहीं होते सर, वो अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है जनाब, ना भारतीय, अच्छा ठीक है, अब सुनिए ना धर्मेंद्र भाई, अब ये बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी में जब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता थे तो कितनी बार उन्होंने हिंदू विरोधी बयान दिया? सर एक बयान बताइए, ईमानदारी से बताइए कि संविधान में किसी दूसरे के धर्म पर, किसी दूसरे की विचारधारा पर टिप्पणी का अधिकार है कि निषेध है? सर वो तो अब आप बताइए ना, आपके नेता कर रहे हैं ना, एक लाइन बता दीजिए, आपके नेता कर रहे हैं ना। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, अगर संविधान में निषेध है तो क्या कार्रवाई इन्होंने किया, इनको करना चाहिए, क्यों नहीं करते? अगर इनका एजेंडा ना हो छुपा, इनको राजनीति करने के लिए ऐसे लोग चाहिए। अच्छा, मतलब संविधान में नहीं लिखा? वाह भाई धर्मेंद्र भाई, अभी आप कह रहे हैं हम सनातनी हैं, हमने बड़ी अच्छे से पूजा अर्चना की माँ लक्ष्मी की, ठीक है, और उनसे आशीर्वाद लिया। अब एक तरफ कह रहे हैं कि किसी संविधान में नहीं लिखा है कि कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी, तो यही नुपुर शर्मा के खिलाफ जब हुआ था तो क्यों आप लोग बार बार आकर मीडिया के सामने गलत बयानबाजी कर रहे थे? उस वक्त भी तो नुपुर शर्मा ने जो कहा उसका समर्थन करना चाहिए था आपको, क्यों आपने नुपुर शर्मा का समर्थन नहीं किया था? आपके साथ दिक्कत यह है कि आप पूरी बात नहीं सुनना चाहते। आप ये
के हिसाब से, कानून के हिसाब से गलत है कि नहीं है किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी करना है, किसी भी परंपरा पर, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत रीति रिवाज, रहन सहन पे। संविधान में इसकी व्यवस्था है कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई करे, हम कहाँ मना कर रहे हैं। अगर तो सर आप भी तो नेता हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं, कुछ नजीर नहीं पेश करना है आपको कि नहीं अगर वो हिंदू देवी देवताओं को कुछ कहेंगे तो हम निकाल के बाहर फेंक देंगे, ये आप भी कर सकते हैं ना सर। लौट के आएंगे, जरूर इसका संज्ञान लेंगे, जरूर कार्रवाई होगी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। सर कब होगा सर, यही मैं जानना चाहता हूं, आज बताइए ना। और रामचरितमानस, राम ना जाने कितनी देवी देवताओं पर वो बार बार बयानबाजी, यहाँ तक कि साधु संतों पर बयानबाजी कर चुके हैं। जिस साधु संतों के आप बद्रीनाथ केदारनाथ आपके नेता गए थे ना, साधु संतों के पांव पड़े थे ना वहां पर, बद्री विशाल के पांव पड़े थे ना। का बयान दे रहा है, चाहे जितना बड़ा नेता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं तो कहता हूँ कानून क्या कर रहा है, कानून का राज है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? हम कह रहे हैं सर कानून सोया है, हम कह रहे हैं कानून तो सोया है। आप जगह हैं, आप जागे हुए, कानून सोया हुआ है, आप जागे हुए हैं ना। हाँ तो हम जागे हैं, तो हम कार्रवाई अपने हिसाब से कब होगी सर, मैं यही जानना चाहता हूँ। पार्टी की तरफ से अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर क्या हुआ है, कोई नोटिस, कोई ऐसा उनको दिया गया है कि 15 दिन के अंदर जवाब दाखिल कीजिए? कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल उसका संज्ञान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। मैंने आपको भरोसा दिला दिया, समयबद्ध लेंगे, आप चिंता मत करिए, कार्रवाई होगी, आपको बताया जाएगा। धर्मेंद्र भाई, हम रामचरितमानस पर भी सुने थे कि हम लेंगे, लेकिन फिर उसी रंग में आपके नेता भी रंग गए, वो अपने आप को शूद्र बताने लगे, वो अपने आप को शूद्र बताने लगे, उसी रंग में रंगे थे आपके नेता। पत्रकार से पूछने लगे आप उसकी जाति। मेरी बात सुनिए, रामचरितमानस को लेकर के किसी की आपत्ति कोई नहीं थी। रामचरितमानस में गलत तरीके से कोई दोहा जोड़ दिया गया है। एक चीज बताइए सर, एक चीज बताइए, आप भी आप लोगों ने पढ़ाई की, जब आप नर्सरी, अपर केजी, लोअर केजी में थे सर, तो आपको कौन पढ़ाता था? मैं क्या कह रहा हूँ, टीचर हमारे पढ़ाते थे। टीचर पढ़ाते थे सर, बिल्कुल है ना। कुछ गलत होता था तो टीचर आपको बताते थे कि भैया ये गलत है। रामचरितमानस में क्या सही क्या गलत है, आप और हम डिसाइड करेंगे कि हमारे धर्मगुरु डिसाइड करेंगे, वो बताएंगे आपको। उनसे किसी ने पूछा था, उनसे बात की थी किसी ने? नहीं, हमारी बात सुनिए, वो भी यही पढ़ के सर वही तो बात है ना। लेकिन हमको ये बताइए, अगर एक दो लाइनों किसी का आपत्ति थी तो उसमें स्पष्टीकरण आ गया, फिर क्या दिक्कत? फिर वही बात सर, आपत्ति थी तो आपत्ति के बारे में आप पूछेंगे ना, अपने अध्यापक से पूछेंगे ना कि अपने मन से, मतलब 2 और 2 गुणे 2 4 होता है। आप कह रहे नहीं जी हमने तो यहाँ 5 पढ़ा था, तो अध्यापक से पूछेंगे ना कि सही क्या है गलत क्या है, कि आप अपने मन से वहां पर जवाब देंगे। अभी आपको बुरा लगेगा, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। 2 लाइन, अगर किसी को ज्ञान नहीं था तो धर्म गुरुओं ने बता दिया, इसमें क्या बुराई हुई? इस लाइन का मतलब ये नहीं है, लोगों को समझ में आ गया, आलोचना बंद कर दिया उन्होंने। ना सर, धर्म गुरुओं ने बताया, उन्होंने कहा, आप बिल्कुल जानते हैं, मुख्यमंत्री खुद सामने आए, इस चीज को उन्होंने बताया, उन्होंने खुद सामने आकर इस चीज को बताया, उन्होंने धर्म गुरुओं ने बताया। उसके बावजूद जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता, छोटे नेता, मैं उनको छोटा इसलिए कहूंगा, बार बार वो हमारे धर्म को गाली देते हैं। और सर ऐसे छोटे नेता बार बार वो चंद वोट के लिए वो पूरे धर्म को कटघरे में खड़ा करते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी सुनिए, अगर रामायण पे की गई टिप्पणी, रामायण पे की गई टिप्पणी बिल्कुल गलत है, लेकिन कोई ऐसी लाइन ऐसी थी जिसमें आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो आप अरे सर उसको पूछेगा किससे कौन? आप ज्ञाता हैं, आपने पूरी रामायण, पूरी रामचरितमानस कंठस्थ कर रखी है, आपको मालूम है एक एक शब्द उस वक्त जो लिखा गया था क्या था, या आप उन गुरुओं से पूछेंगे जो जिनको ये कंठस्थ है, जिनको मालूम है कि रामचरितमानस के एक एक शब्द का अर्थ क्या है? बकौल देखिए, मेरे शब्द नहीं, बकौल आप लोगों के 2 लाइनें जो शूद्र गंवार ढोल पशनारी से संबंधित थी, और दूसरी ये है पूजा विप्र सकल गुणहीना शूद्र ने पूजा सकल प्रवीणा। इसको लेकर के अगर हमें कम जानकारी, हमें नहीं जानकारी थी हमारे हिंदू समाज के किसी व्यक्ति को, तो उसने पूछ लिया, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल नहीं थी सर, मैंने कहा बिल्कुल नहीं थी। मैं सुनिए, बहुत अच्छी बात आप कह रहे धर्मेंद्र भाई कि अगर नहीं थी जानकारी आपको, बिल्कुल आपको इसकी जानकारी लेनी चाहिए,
धर्म गुरुओं से ले बात लिया करनी गया। चाहिए। आपने मैं बिल्कुल बता सुनिए दिया, ना, मैं आपने उसके बता पक्ष में दिया, हूँ, हमने मान मैं लिया, उसके कहाँ पक्ष से में हूँ, बात है? लेकिन इस पक्ष में नहीं हूँ कि रामचरितमानस की प्रतिक्रिया जलाई जाए वहां पर सड़कों पर, और वो नेता जो है वो लगातार इस अरे तरह भाई, की बयानबाजी करते रहे। मेरी- आज माँ देखिए लक्ष्मी को मनीष वो जी, कह रहे हैं कि 4 हाथ वाले बच्चे नहीं पैदा होते, माँ लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई? आप मेरी बताइए बात सुनिए। इस बयान पर क्या कहेंगे? 2 शब्द ये बोलिए ना डॉक्टर- उनके लिए। मैंने क्या कहा? तो ये इसका मतलब कानून कमजोर है, अपराध इसको भी मानिए। हम कह कोई रहे हैं अगर किसी सर टिप्पणी कर रहा कानून है तो कमजोर कानूनी है, कार्रवाई क्यों हम नहीं कह हो रहे रही हैं है? कानून कमजोर है, हम उस पर जवाब ले लेंगे, लेकिन आपके पार्टी के नेता तो मजबूत हैं। तो हमारी पार्टी कार्रवाई करेगी, मैं आपको कब भरोसा करेगी? दिला रहा हूँ। अगर मैं अभी आज आप करें बता तो अभी दीजिए ना थोड़े कब टेलीफोन करेंगे, लाइन पे कार्रवाई हमें भी हो जाएगी। संतुष्टि मिले कि हाँ कार्रवाई भाई, करेंगे मुझे अखिलेश तो- यादव, वरना मुझे फिर तो बद्रीनाथ और केदारनाथ जाके सर झुकाने से कुछ नहीं होता है नहीं, सर। वो आप नहीं या तो रोक बद्री सकते हैं, केदारनाथ सबकी अपनी जाए, आस्था है, या तो सबके सनातनी है भगवान तो है। सनातनी वो आप दिखाएं नहीं रोक कि सकते सनातन हैं। पर हमला करोगे तो ठीक नहीं होगा। समस्या यही है कि आप रोकना चाहते हैं, कोई दूसरा जाए भी ना वहाँ। आपके साथ दिक्कत यही है कि आप जैसे लोग चाहते हैं कि बद्रीनाथ क्यों चले गए, हाँ। भगवान राम मंदिर क्यों हाँ। चले गए, केदारनाथ क्यों सर, चले गए। सुनिए अरे ना, भगवान सबके हैं, सुनिए सब ना, जाएगा, अपनी सुनिए सुविधा ना, के धर्मेंद्र साथ भाई आते हैं जाएगा, आपके पास, अपनी इसको- नीड के साथ जाएगा, सुनिए ना, अपनी ऐसा मनोकामना है, लेकर के जाएगा। सुनिए ना, सुनिए, चुनावी सनातनी ना वो भी देख रही है, जनता भी देख रही है, तो चुनावी सनातनी ना बनी है। ठीक है कौन भदौरिया चुनावी जी, सनातनी है और कौन सच्चा भक्त है, ईश्वर तय नहीं सर करेंगे। वो भी आप हम दिखता है जैसे ना लोग नहीं सर, तय कर वो सकते। इसीलिए आप लोग को 3-4 बार जनता दिखा चुकी है। ठीक है भदौरिया जी, भदौरिया जी जवाब दीजिए, आखिर कानून क्यों नहीं शिकंजा कस पा रहा है भाई इनके ऊपर? देखिए मनीष जी, धर्मेंद्र भाई वही लाइन कहते हैं जो उनके नेता कहते हैं, तो उन्हें उससे हटके कैसे कह सकते हैं? ये इन्होंने कहा कि ढोल गवार सूत्र पशु नारी जैसा उतारने के अधिकारी। आप संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बड़े हैं, उनकी आप लिखी हुई किताब में देखिए, उन्होंने कहा है कि इस अर्थ से सूत्र का कोई लेना देना नहीं है। इस जो ये इसमें जो चौपाई है, इसमें सूत्र का कोई लेना देना नहीं, कोई सूत्र का अपमान नहीं है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि इसमें सूत्रों का अपमान हुआ है, तो भीमराव अंबेडकर बाबा साहब से ज्यादा तो ज्ञानी कोई हो नहीं सकता है। जब उन्होंने कहा है कि नहीं है, भदौरिया तो जी फिर है, आप कैसे कह स्वामी सकते हैं? प्रसाद मौर्य है ज्ञानी, एक ज्ञानी है। मनीष जी एक मिनट, अभी अरे जैसे इन्होंने भदौरिया कहा साहब, अम्बेडकर कि जी को इनकी पूरा संगत पढ़ में लीजिए, रहे। अम्बेडकर जी को कोट करने के पहले पूरा पढ़ लीजिए, तो और दिक्कत सुनो थोड़ी हो सुनो जाएगी। नहीं सुना हमने, आप पढ़ के तो आप आओ, हमें तो याद है, हम तो रोज पढ़ते हैं, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। भदौरिया जी, धर्मेंद्र भाई, अम्बेडकर जी को जब अब पूरा सुनो, पढ़ेंगे तो धर्मेंद्र भाई आप बीच कोट में नहीं बोलोगे करेंगे। तो मजा नहीं आएगा ना। ठीक है सुनने में कोई धर्मेंद्र मजा भाई नहीं सुन आता ना, लीजिए, बीच फिर में आते हैं आप ही के पास आ रहे हैं। धर्मेंद्र जी आप ही के पास आ रहे हैं, ठीक है बोलिए भदौरिया जी। अभी जैसे आप कह रहे थे, मैं बड़े आराम से आपको सुन रहा था, तो डिबेट करना तरीका से तो एक दूसरे की सुना करो, लोगों को भी अच्छा लगता है कि हाँ कोई डिबेट हो रही है। तो मैं धर्मेंद्र भाई यही कहना चाहूंगा, आपने कहा कि जो स्वामी प्रसाद है, नाथ है, वो क्या है? मुझे तो ना वो प्रसाद लगते हैं ना नाथ लगते हैं, मुझे तो वो अनाथ लगते हैं, जिसकी कोई दो बागडोर किसी के हाथ में है ही नहीं, मुझे तो अनाथ लगते हैं। तो आपने कहा कि वो आपकी संगत में रहा है, इसलिए हमारी संगत में 5 साल रहे थे, मुंह से कोई एक शब्द नहीं निकला था, मगर जैसे ही आपकी संगत में आए, उन्होंने भगवान राम को भी जो है ना गालियां देना शुरू कर दी, माता सीता को भी, और अब तो वो माता लक्ष्मी और गणेश भगवान पे भी आ गए। तो ऐसे नास्तिक लोग आपके यहाँ आपने पाल रखे हैं, उनसे गालियां दिला रहे हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं, तो बोले अंदर से कुछ बाहर से कुछ और नजर आते हैं। हे प्रभु, इनको देखना, ये इनका तो वेशभूषा ही तो अलग नजर आता है। तो ये चेहरा कुछ है और बनावटी कुछ है। तो अब एक तरफ तो अपने नेताओं से हिंदू धर्म को आप गालियां दिवा रहे हो, उनके देवी देवताओं को आप गालियां दिवा रहे हो, और दूसरे तरफ उन्हीं देवी देवताओं के पास आप जो है ना एक सनातनी बन के जा रहे हो। तो ये दुनिया देख रही है, कुछ नहीं होगा आपका, लोग जान चुके हैं। आप एक धर्म विशेष का वोट लेने के लिए, मात्र वोट लेने के लिए आप सब इस तरह की ये जो है ना हरकतें कर रहे, इस तरह के हिंदू धर्म को टोल कर रहे, मगर वो धर्म भी समझ चुका है कि ये लोग सिर्फ हमें वोट के लिए यूज करते हैं, और इतने सालों में किया है। 20 साल आप समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शासन किया है, केंद्र में भी ज्यादा से ज्यादा आपके सांसद रहे, कितना आपने मुसलमानों को कितना आप दिया? 5 साल के कार्यकाल में अखिलेश के में मुसलमानों को आपने कितनी वहां छतें दी थी? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, पूरे उत्तर प्रदेश में कितने मकान दिए थे आपने बना के, और हमने अभी वहां 1 करोड़ से ज्यादा दे दिए। तो जनाब ये होता है करने का तरीका। अभी दूसरे हमारे जो तोकी भाई बैठे हैं, इन्होंने भी कहा था कि नहीं हमारे तो कोई किसी ने नहीं कहा है,
जनाब थोड़ा आप गूगल सर्च मार के देख रहे हैं, सोनिया जी ने कहा था कि राम तो काल्पनिक है और ये रिकॉर्डेड है, मैं मुंह से मेरी बोरवली नहीं है, ये रिकॉर्डेड है, गूगल करोगे तो उस पर आ जाएगा। तो आप लोग थोड़ा याद करके आया करें कि आपके नेता क्या कहते हैं और कहाँ। ये वो लोग हैं हमें याद है, बदलने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं, हमें याद है। आपको हमसे ज्यादा याद है तो आप बता दीजिए कब कहा था उन्होंने। ठीक है तौकीर आप आलम जी। गूगल कर ले, आपको दिखाई दे जाएगा, नहीं है तो मैं आपके पास भेज देता हूँ, मैं भेज देता हूँ ना, मैं भेज देता हूँ कब कहा था। इसके लिए तो कपिल सिब्बल जो है ना कोर्ट में जाके खड़े हुए थे हलफनामा लेके। कांग्रेस पे तो ये आरोप लगा ही था। ठीक है तौकीर आलम जी, कांग्रेस पे तो ये आरोप लगा ही था ना, उससे तो नहीं बच सकते। और इसी आरोपों के तहत ही लगातार बीजेपी कई बार सवाल भी उठाती रही है जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ गया था, और आज भी उठाती है। राम मंदिर को इन्होंने नकारा, इन्होंने प्रभु राम को नकारा, भदौरिया जी ठीक है तौकीर आलम जी जवाब दीजिए सर। मनीष भाई, अब आप काबिल दोस्त हमारे जो आपके सामने कह रहे हैं भाई, ये तो कहते ही रहते हैं, आज से नहीं कई सालों से जो है 14 के बाद से कह ही रहे हैं ये लोग जो है। हमको एक बात ये आप बताइए कि जितनी भी डिबेट हो रही है, इस सारी डिबेट के अंदर जो है जब क्या चुनाव जब करीब होता है तभी इस तरह की डिबेट लोग उठाते हैं। तो चुनाव के पहले तो बयान भी देते हैं ना तौकीर भाई, चुनाव के पहले किसी मुद्दे उसी समय तो ये बयान भी दे रहे हैं ना, उसी समय बयान दे रहे हैं ना। नहीं, चुनाव के मुद्दे पर ही जब चुनाव रहेगा तब इस तरह की बात। हम कब तक जो है देवी देवताओं का जो है सहारा लेकर के जो है अपनी नैया पार करती रहेगी भाजपा, ये हमें न बता दें कब तक। और दूसरी बात ये, हम एक बहुत साफ सुथरी एक बात कहना चाहते हैं, जो जिसका स्थान है वो अपने स्थान के ऊपर रहे। हमारे वहाँ जो है हमारे देवी देवता हमारी पूजनी है, उनको ला करके उनकी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है लोगों को जो है। जो तो सर ऐसे विवादित बयान भी सर माँ लक्ष्मी को कौन लेकर आया सर? बीजेपी तो लेकर नहीं आई ना। इज्जत करनी चाहिए। नहीं तौकीर भाई, माँ लक्ष्मी को लेकर बीजेपी तो लेकर नहीं आई, और ना ही भाई वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी जिसको जो करना है करें, वो तो वो छूट है। लेकिन माँ लक्ष्मी को लेकर इस तरह के बयान अगर आप मार्केट में देंगे तो क्या संदेश जाएगा, और किस लिए दे रहे हैं? कौन हक देता है आपको इस तरह का बयान देने के लिए? सवाल तो ये है ना तौकीर भाई। हमारे कांग्रेस पार्टी में इस तरह का बयान वो नहीं जाता होता है, इस तरह का बयान, इस तरह की बातें जो है नहीं होती हैं। और जो लोग करते हैं वो किसी की भी जो है धन के ऊपर जो है कुठाराघात करने की, उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं, चाहे कोई हो। और हम बार बार इसी बात सर करते तो हैं लेकिन कोई बोलता नहीं है तौकीर भाई, सब लोग शांत हो जाते हैं। बड़े लीडर के लड़के अगर कुछ कह रहे हैं सनातन को लेकर तब भी शांति बना ली जाती है सर, फिर बाद में दिखाया जाता है माथे पर तिलक लगाकर बहुत बड़े सनातनी हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र भाई, सवाल ये है कि आप यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हैं, 2024 का चुनाव लड़ने वाले हैं, लोकसभा चुनाव है और छोटा मोटा चुनाव नहीं है, एक बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है। उस त्यौहार से पहले अगर आप हिंदुओं को नाराज करेंगे तो सर आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपके नेता पत्रकारों को नाराज करते हैं, उनसे जाति पूछते रहते हैं सर। आप लोग क्या समझकर निकलते हैं? मध्य प्रदेश में एक रिपोर्टर से पूछ लिया, अगर उस रिपोर्टर ने एक सवाल पूछ लिया टोटी को लेकर, तो उस रिपोर्टर से उसके पूरे तुम्हारा नाम क्या है, जब उसने बताया वो मुस्लिम है तो थोड़ी देर वो सकपका गए, क्या बोले, लेकिन उन्होंने तब भी ये कहते रहे कि तुम जो है बीजेपी के एजेंट हो। तो सर ये क्या चल रहा है सर? आप लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सर? ये आपके नेता क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मनीष जी, उसने संदीप सहारा लेकर वो बिल्कुल भाजपा का एजेंट था, किसी ने भेजा था प्लान में, उसकी भाषा कि एक पत्रकार की क्या उसको नहीं। अच्छा ये बताइए, एक पत्रकार जाता है, जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं सुनिए ना, एक नहीं सर, पत्रकारों पर सवाल उठा रहे हैं आप। एक पत्रकार जाता है, नहीं सर, नहीं, आप लोग गलत दिशा पकड़ रहे हैं सर। सुनिए, विधानसभा में भी आप लोगों ने पत्रकारों पर सवाल उठाए थे सर। आप लोग जो है धरातल पर गिर गए, आप लोग नीचे गिर गए, उठ नहीं पाए सर। वही पत्रकारों पर सवाल उठाए थे आपने, आपके नेता उठाए थे। मध्य प्रदेश में भी सवाल उठा दिया। अगर सर किसी पत्रकार ने पूछा कि भाई बीजेपी आप पर टोटी चोरी का आरोप लगाती है, मध्य प्रदेश में कोई पत्रकार पूछ रहा है, तो सर वो बीजेपी को घेरे ना, पत्रकार को एजेंट कैसे बता सकते हैं? क्या बीजेपी आरोप नहीं लगाती है? ये बताइए।
नहीं, भाजपा आरोप जो लगाती है उसका जवाब हम लोग देते हैं। भाजपा आरोप नहीं, किस नेता ने लगाया जो सरकार ने पूछ लिया? क्यों सर, कोई नहीं पूछेगा, क्यों नहीं सर, नेता लगाते ही रहते हैं भाजपा के। नहीं, किस नेता ने लगाया सर, किस नेता ने नहीं लगाया? अभी भदौरिया जी से पूछेंगे तो भदौरिया जी अभी आरोप लगा देंगे सर। मनीष जी एक छोटा सी बात हम करना चाहते हैं, छोटा सा जवाब देना चाहते हैं मनीष जी। सर, पत्रकारों पर और सनातन पर कब तक हमला करेंगे सर सपा के लोग? ये बताइए, क्या यही आप लोगों को पढ़ाया और लिखाया जाता है कार्यालय में, मीटिंग होता है तब? का पत्रकार है। हाँ, वो किस चैनल का पत्रकार है? हाँ, आप बताइए जरा, किस चैनल का पत्रकार है? सर वो किसी भी चैनल का पत्रकार था। अरे हम कह रहे हैं सर वो किसी भी चैनल का पत्रकार था। हम कह रहे हैं छुटभैया पत्रकार था सर। ये बताइए, आपके छुटभैया नेता जो है, आपके छुटभैया नेता जब इस तरह की हरकत करते हैं, अभी आप उस पत्रकार पर सवाल उठा दिए, किस चैनल का पत्रकार था? अपने नेता पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे आप, स्वामी प्रसाद मौर्य पर, उन पर एक कार्रवाई नहीं कर पा रहे। वो तो बड़े नेता है सर। पत्रकार होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। बोलने के लिए मशीन हो चुकी है भाजपा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की मशीन है, वो कहाँ बोलेंगे? भदौरिया जी आ रहे हैं सर, भदौरिया जी आ रहे हैं सर। हाँ बताएं धर्मेंद्र सिंह जी। नहीं, अगर वो आप ये नहीं बता सकते हैं कि पत्रकार किस मीडिया समूह का पत्रकार है, ऐसे किसी को हक है कि वो माइक लेके किसी भी सर तो फिर आप बैन कर देते वहां पर, कह देते सुनिए, आपकी तो आदत है, आपके पार्टी की आदत है पत्रकारों पर सवाल उठाना। आप कह देते, सुनिए आजकल, सुनिए टेक्नोलॉजी बढ़ गई, सुन लीजिए मेरी बात धर्मेंद्र भाई, अब सुन लीजिए, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। अब धर्मेंद्र भाई सुनिएगा मेरी बात को, बहुत सारे पत्रकार हैं जिनके पास बड़ा कैमरा नहीं है, वो मोबाइल लेकर जाते हैं और टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। अब तो बड़े पत्रकार भी फिलहाल जाते हैं। फिलहाल जो लोग के पास बड़ा कैमरा है वो चले जाते हैं। आप कह देते हैं जो बड़ा कैमरा लेकर आएगा, जो चैनल का पत्रकार है वही बैठे, वरना फिर कोई यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है। सर बोल देते हैं आप। पत्रकार रेगुलेशन है, कहीं रजिस्ट्रेशन होता है, यूट्यूब चैनल होता है, किसी नाम से होता है। आप बता दीजिए किस मीडिया का पत्रकार है। लेकिन सर देखिए ना, वो था कोई भी माइक लेकर के चला जाए किसी बड़े नेता की सुरक्षा में और मुंह पे लगा दे माइक, और माइक की जगह कट होगा। किस तरह जापान के अंदर कैमरा लेकर के हत्या कर दी गई पूर्व राष्ट्रपति की वहाँ के, किस तरह से सर सनातन पर हमला करते रहिए, ऐसे पत्रकारों पर हमला करते रहिए, फिर जनता आपको फिर वही दिखा देती है, मुंह की खानी पड़ती है सर। और ये मनीष जी सब कह देते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। दरअसल भाजपा जो है सब कुछ कह देती है, कुछ नहीं कहती है। बहुत साफ सुथरी पार्टी अपने आप को समझते हैं। अभी मनीष जी आपने कहा कि हिंदू नाराज हो जाएगा या मुस्लिम जो है नाराज जो है, ये बताइए कि वोट की सियासत से जो इंसानियत जो है, जो नाराज हो रही इंसानियत का जो है कायाकल्प जो होना चाहिए बढ़िया तरीके से। तोकिर भाई आप बहुत अच्छी बात करते हैं। तोकिर भाई आप बड़ी अच्छी बात करते हैं, आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन तोकिर भाई सवाल ये भी है ना तोकिर भाई कि बात यहाँ पर जब धर्म की आती है तो फिर कन्नी क्यों काटी जाती है? अगर आपके नेता कोई धर्म पर बयान दे रहे हैं, आप ही के ये अलायंस में है ना, तो बयान दे रहे हैं, एक पोस्ट कर देते कि नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिया गया बयान एकदम सही नहीं है, ऐसे लोगों पर सपा को कार्रवाई करनी चाहिए। आप एक पोस्ट कीजिए, उसके बाद से सपा देखिए कितनी पोस्ट आपके खिलाफ कर देगी। सर मैं अभी लिख कर दे रहा हूं, अगर आपको विश्वास नहीं है तोकिर भाई तो आप एक पोस्ट कीजिए, उसके बाद सपा का पोस्ट देखिए आप, फिर उसके बाद इन्हीं के नेता आप लोगों को छुटभैया नेता, चिरकुट नेता कहेंगे। अब आप बताइए, जैसे एक पत्रकार को कह दिया इन्होंने, इनके लिए तो पत्रकार चिरकुट, छुटभैया पत्रकार होता है, छुटभैया नेता होते हैं, छुटभैया इनके यहाँ, चिरकुट इनके यहाँ नेता हो जाते हैं। तो सर इनके लिए तो सब है ना। आज पत्रकार जो है समाज का आईना, समाज को आईना पत्रकार ही दिखाता है। आज पत्रकार ना होते तो जो बैठे बैठे आपको सारी चीजें मिल जा रही देखने को, आपको क्या नसीब हो पाती। अब कोई पत्रकार छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं यही कह रहा हूँ कि पत्रकार को कैसे कोई छोटा कह सकता है?
एक पत्रकार कभी नहीं, छोटा हो, कतई नहीं। एक जो बड़ा लोग- हो, जो लोग- पत्रकार जो पत्रकार लोग होता इस है, बात- उसमें जो छोटे लोग बड़ा का पत्रकारिता पे- उसमें जो लोग किसी के पास पत्रकारों बड़े पे बड़े उंगली चैनल की उठाते आईडी हैं, हो वो गई पत्रकार- तो वो ज्यादा समझदार वो पत्रकार हो वो जाएगा। पत्रकार जो समाज को आईना दिखाते हैं, वो पत्रकार जो सही खबर को परोसते हैं, वो पत्रकार जो सच्चाई को लेके आते हैं, ऐसे पत्रकारों की इज्जत करना चाहिए। इन पर भी उंगली उठा रहे हैं। भाई ऐसा है कि वर्तमान की सरकार में किस पर क्या क्या उंगली उठ जाए कोई नहीं जानता है। तो तोकिर भाई, ये उंगली कौन उठा रहा है? ये आप ही के नेता, आप ही के अलायंस के नेता उठा रहे हैं ना, देखिए सपा के लोग उठा रहे हैं ना। नहीं, मैंने कहा वो पत्रकार, अच्छा, जो एक चीज समाज बात, को ठीक है, परोसता है, वो नहीं नहीं, पत्रकार ठीक है जो तोकिर सही भाई, खबर को तोकिर भाई, एक परोसता चीज है, वो बताइए, यहाँ जी। पर सनातन पर जी। लगातार हमला किया जाता है, ठीक है, जी। सनातन पर हमला किया जाता है, और जब अगर हम दूसरे धर्म पर कोई भी एक शब्द बोल देता है तो ना जाने AIMIM के नेता, ना जाने कांग्रेस के कितने नेता, ना जाने सपा के कितने नेता, ना जाने कितने नेता आ जाते हैं सिर्फ ये कहने के लिए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और अगर ऐसी सरकार रही केंद्र में तो लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। लेकिन जब सनातन पर हमला किया जाता है तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। पत्रकारों को जब सरेआम जलील किया जाता है तो लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। अगर कोई भी विपक्षी पार्टी करती है तो उनके लिए तब ये सही हो जाता है। जी जी जी। धर्मेंद्र सिंह जी, जवाब दीजिए सर। धर्मेंद्र भाई, लगता है धर्मेंद्र भाई से हमारा संपर्क टूट गया। सवाल थोड़े होते हैं, अब चुभने वाले सवाल होते हैं। ठीक है, तोकिर आलम जी जवाब दीजिए सर। जी सर बताएं क्यों आखिर भाई, जब यहां पर बात अगर सनातन की जब किसी और धर्म की बात आती है तब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सनातन की बात आती है तो लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। कोई नेता कर रहा है तो मतलब उनकी पार्टी भी तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मेरा जो मानना, जो मेरी अपनी एक सोच है, और जो सच है वो मैं बोल रहा हूँ कि सनातन धर्म हो या कोई भी धर्म हो, किसी के भी धर्म पे जो कुठाराघात नहीं होना चाहिए, किसी के भी धर्म पे। और हमारी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलने वाली भी है पार्टी, और उन्होंने आज तक जो भी सियासत हो रही है या हुई है या चल रही है, वो हम सबको लेके चलने वाली पार्टी का नाम ही कांग्रेस है। क्योंकि कांग्रेस के सिपाही होने के नाते सच्चाई इस बात की भी है कि किसी के भी धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाने की जरूरत है, चाहे वो कोई हो। लेकिन सर अब आप बोलते तो है, लेकिन आप ही के नेता जब बोलते हैं तब सर आप लोग फिर सब लोग को आप लोग कहते नहीं जी वो ठीक बोल रहे हैं, उनका ये व्यक्तिगत बयान है। नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि मैंने मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी समझ है, मेरी अपनी सलाहियत है, जो मैं समझता हूँ। मैं किसी और उसमें परिपेक्ष पे जाना नहीं चाहता। जो सच है वो सच है, सच की हिमायत में करता हूँ। सर देखिए कई सारे चीजें हैं भदौरिया जी, कई सारी चीजें। अब यहाँ पर देखिए कई ऐसे नेता है कांग्रेस के जो बोल देते हैं हिंदू धर्म को लेकर सर, तब चाहे कांग्रेस हो किसी भी पार्टी के नेता, तब सर लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। लेकिन अगर कोई नेता अगर किसी दूसरे धर्म को लेकर एक शब्द बोल दे तो फिर बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, इसको लेकर पूरा कैंपेनिंग चलने लगता है। देखिए मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी धर्म का अपमान नहीं किया, ना हमारे कोई नेता करते हैं। आप देख लिए कभी भी नहीं करते। मगर हमारे हिंदू धर्म को जब देखो तब टारगेट किया जाता है। खास करके ये कांग्रेस पार्टी भी इसमें पीछे नहीं रहती। राहुल गांधी के मैं ऐसे आपको कम से कम 100 स्टेटमेंट अभी निकाल के दे देता हूँ कि कहाँ कहाँ उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म क्या क्या है। और इनके एक बहुत बड़े नेता हैं, दो बार के। आप राहुल गांधी के लिए 2 जगह निकाल के दे रही है, 3 जगह निकाल दे, आप 100 जगह वक्त निकालिए, बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा आपको। 2-3 जगह आप बता दिए राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता ने क्या कहा, आप सिर्फ ये बता दीजिए। राहुल गांधी के 2 जगह नहीं, हम राहुल गांधी के 100 स्टेटमेंट आपके पास भेजेंगे जहां उन्होंने हिंदू धर्म को बार बार गालियां दी है। और आपके एक बहुत बड़े नेता है, मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके, वो तो बार बार कहते हैं कि हिंदू धर्म को करना है, इसको खत्म करना चाहिए। हिंदू धर्म को जो है टेररिस्ट के बराबर खड़े कर देते हैं। वो तो हिंदू धर्म को टेररिस्ट बताते हैं। किसी तरह से आप ध्यान करें इमेज बिगड़ती। देखो तभी भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, आपने देखा होगा। आप ध्यान करें। तो भाई आपके पास आते हैं ना, पहले इनको सुन लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। हाँ, कर्नाटक चुनाव चल रहा था तो आपके वहां के अध्यक्ष बहुत बड़े नेता थे, छोटे नहीं थे। उन्होंने क्या कहा था कि हिंदू धर्म तो बहुत गंदी है,
ये तो बिल्कुल जो है ना होना ही नहीं चाहिए। और वो भी और रिपोर्ट है, मगर उस पर आपकी पार्टी ने कोई उनके ऊपर ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था कि ये गलत है, उसका समर्थन किया था आपकी पार्टी ने। इसी तरह से आपके तो रोज डेली नेता कर रहे हैं, आपकी जब सोनिया जी करती हैं, राहुल जी करते हैं, तो फिर बाकी नेता तो करेंगे ही, और शुरू से कर रहे हैं। आरएसएस को कहते हैं कि आरएसएस तो एक टेररिस्ट संगठन है, और जबकि आरएसएस से बड़ा देशभक्त संगठन ना आज इस भारत में हुआ और ना आगे होने की संभावना है, जो हर कदम पे हर जगह लोगों की मदद के लिए खड़ा रहता है, चाहे भले ही वो पाकिस्तान चाइना युद्ध रहा हो, चाहे कोरोना काल की जो महामारी रही हो, हर जगह आरएसएस खड़े रहे और लोगों की सहायता करते हैं भरपूर, मगर उनको कहा जाता है उग्रवादी संगठन है। और दूसरी तरफ वो सिम्मी था जिसको हमने बंद कराया है, आप लोग उसका समर्थन करते थे, कांग्रेस समर्थन करती थी। क्या बटाला हाउस आप भूल गए? बटाला हाउस में जब टेररिस्टों का इनकाउंटर हुआ था तो सोनिया गांधी पूरी रात सोई नहीं थी। ये तुम्हारे नेताओं ने स्टेटमेंट दिया था मीडिया में आके कि सोनिया गांधी पूरी रात सोई नहीं है, इनकाउंटर जो है ऐसे बच्चों का इनकाउंटर कर दिया। तो आप कहाँ बात कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो? वो वही कन्हैया कुमार का गला काट दिया जाता है तो उसके ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आता है। उदयपुर में एक हिंदू लड़की को उठा के उसका जो है ना बलात्कार किया जाता है, भट्टी में जला दिया जाता है, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ एक स्टेटमेंट नहीं आता है। तो आपके ऐसे भरे पड़े हैं, आप कहो कि हम हजारों ऐसे गिना देंगे। आपने शुरू से ही सरकार तो आरएसएस चला रही है, आरएसएस ही चला रही है, और आरएसएस का मतलब जो है राष्ट्रीय सेवक संघ जो है, उसका सही मतलब जो मैं जो जानता हूँ, र्यूमर स्पिरिट ऑफ सोसाइटी, वो र्यूमर फैलाने वाली जो है पार्टी है वो आरएसएस जो है पूरे देश के अंदर। वो आप अपनी मर्जी से जो चाहे बना ले, मगर वो संगठन ऐसा है कि देश की हर देश की हर आपदा में साथ में खड़ा है। वो आपकी सोच है, आप बना सकते हो, क्योंकि आपकी तोकिर सोच आलम से जी, हमारा तोकिर भाई, वो तो नहीं है। तोकिर भाई, आरएसएस को लेकर एक जो फोबिया हो रखा है राहुल गांधी को, मेरी अपनी ओपिनियन जो मैं कह रहा हूँ, ये जो है मैंने बनाया ह्यूमन स्पिरिट ऑफ सोसाइटी, आरएसएस का मतलब है राष्ट्रीय सेवक संघ, तो ठीक है, लेकिन ह्यूमन स्पिरिट ऑफ सोसाइटी ये मैं कह रहा हूँ। पीएफआई क्या था? पीएफआई क्या था जिसको समर्थन कांग्रेस समर्थन कर रही थी? पूरे देश के अंदर जो है आतंक मचा के रखा है। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया था? एक दूसरे को हमने कैसे बैन कर दिया? अलग करके रखा है। लेकिन तोकिर भाई, ठीक है भदौरिया जी, एक सेकंड ना, तोकिर भाई एक मिनट। तोकिर भाई, आरएसएस का आपने जो भी नाम रखा, अब ये बताइए कि आरएसएस का जो फोबिया है राहुल गांधी को भी है, पूरे कांग्रेस को है, तो ऐसे में आरएसएस से इतनी क्यों आप लोगों को चिढ़ है, जलन, ये चिढ़ क्यों है, आखिर क्या वजह है? पीएफआई का भी तो समर्थन आप ही लोग करते थे, सिम्मी का भी तो समर्थन आप ही लोग करते थे। सिम्मी का समर्थन हम कब कर दिया भैया? हाँ, सिम्मी सर, सिम्मी जैसे संगठन कब आई थी सर? सिम्मी जैसे संगठन कब आई थी? सर आप मुझे आप बता दो भाई। तोकिर भाई, सिम्मी जैसे संगठन कब आया था? आप हमें बता दीजिए ना, तो मैं सर वही हम सर ये बताइए, सिम्मी जैसा संगठन कब आया? फला फूला सिम्मी जैसा संगठन कब फला फूला? आईने में विकृत चीजें ना दिखें। पीएफआई का गठन हुआ था 2000, सिम्मी जैसा संगठन कहाँ फला फूला सर, बताइए ना। नहीं, पीएफआई का गठन 2002 के अंदर हुआ था। ये आपको याद, आज 21 साल पहले। हाँ जी हुआ था सर, और उस वक्त किसकी सत्ता थी? और 2004 से लेके 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। हाँ। और इन्हें खूब अच्छी तरह मालूम था कि ये आतंकी संगठन है। सर हम इस पर नहीं जाएंगे, उसके ऊपर बैन नहीं लगाया। नहीं भदौरिया जी एक मिनट। भदौरिया, तोकिर भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, हम इस पर बात चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन भदौरिया जी हम ये जानना चाहेंगे, जो फोबिया है, ये जो आरएसएस का फोबिया है तोकिर भाई, तो इस फोबिया आप लोग को क्यों लगा? आखिर क्या बात है, क्या वजह है कि राहुल गांधी भी आरएसएस करते हैं, सोनिया गांधी भी आरएसएस, प्रियंका गांधी भी, पूरा कांग्रेस ही आरएसएस, आखिर ऐसा क्या है? आरएसएस ने कुछ कहा कांग्रेस को लेकर या पार्टी को लेकर, आप बताइए ना अभी इस हाल फिलहाल में। तोकिर भाई आपको आवाज आ रही है? तोकिर भाई आपको आवाज आ रही है?
ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी, सर आपको आवाज आ रही है? ठीक है भदौरिया जी, ये आरएसएस का फोबिया कैसे हो गया है, सबसे बड़ी चीज ये है। बिल्कुल, इस तरह से पूरे कांग्रेस को एक देश में आज ये हिंदू जाग रहा है तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही, इसीलिए इन्हें मालूम है कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जो राष्ट्र में हर तरह से उसकी भागीदारी रहती है और वो राष्ट्र में हिंदुत्व को जगा रहा है। तो इनको यही तो तकलीफ है कि आरएसएस हिंदुत्व को जगा क्यों रहा है, क्योंकि इन्होंने तो शुरू से देश में जाति धर्म की राजनीति में लोगों को बांटा है। हिंदुओं को अलग बांट, हिंदुओं को में भी दुनिया भर के बांट दिए कि आप एसी हो, आप एसटी हो, और आप ये हो, और आप वो हो, फलाना हो, ढेका हो, और बोले अब इनकी जाति जनगणना करा दो। पहले इन्होंने हिंदू और मुसलमान में बांटा, फिर इन्होंने अब देखा कि फिर भी हिंदू और ज्यादा एकजुट है, तो अब बोले इनमें जो है ना छूट डालने के लिए अब ओबीसी एसटी बना दो, अब इनकी जातिगत जनगणना। तो ये कांग्रेस का शुरू से उद्देश्य रहा है, क्योंकि इन्हें इस देश से कोई लेना देना नहीं है। नेता इनके जो है ना इटली से आ गए, भदौरिया जी, वोटर इनको जो है ठीक है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश से बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।